बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गढ़ाकोटा से आज का ये शंका समाधान हो रहा है बंधुओं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि सिद्ध भूमि संवेद शिखर जी में गुणायतन अपनी आकृति ले रहा है। बहुत लोग उससे जुड़ने का मन बना रहे हैं। एक गढ़ाकोटा के अध्यक्ष श्रीमान सचिन जी बैसाखिया, राखी जी बैसाखिया, जिनका बहुत पूर्व काल से भावना थी कि हम गुणायतन से संबद्ध हो सके, और आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व के अवसर पे उन्होंने अपनी भावनाओं को सफलीभूत किया है। सचिन जी बैसाखिया, श्रीमती राखी जी बैसाखिया आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना करें। मैं चाहूंगा कि वे यहाँ पे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनुराग जी सिसोदिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एवं श्रीमान मनीष जी छतपुरिया, आशीष जी मलैया, गुणायतन के संस्थापक सदस्य। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें बंधुओं। सचिन भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा, इनकी बड़ी प्रगाढ़ भावना थी कि मुझे गुणायतन से जुड़ना है, और न केवल जुड़ना है अपितु औरों को भी जोड़ना है। हमारे आगमन के पहले से ही ये उत्कंठित थे। मेरे हिसाब से आज इनकी आरएसी कन्फर्म हो गई। ये भावनात्मक रूप से तो जुड़े थे, बड़े उत्साही व्यक्ति हैं। और अब सचिन भाई से मैं कहूँगा कि देखो, गुणायतन से गढ़ाकोटा तो जुड़ा हुआ है ही। गढ़ाकोटा का नाम अब गुणायतन से स्थायी रूप से जुड़ा है। और अभी हमारा जो यहाँ प्रवास चल रहा है, ये भी गुणायतन के कारण ही चल रहा है। तो जिस धरा से गुणायतन का इतना नाम जुड़ा है, उसको तो जुड़ना ही चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब जुड़े तो है ही, जुटने की कोशिश भी करो, जुट जाओ। जितने लोग जुट सके आगे बढ़े। बहुत उत्तम कार्य है, इसको आगे बढ़ाना है। और इसके साथ ही आज व्यस्ततावश भले हम समय नहीं दे पाए, लेकिन आज प्रातःकाल जो चर्चाएं हुई गौशाला और संत निवास की, उसको भी आप सब लोग मिलकर शीघ्र साकार रूप प्रदान करें, ताकि गढ़ाकोटा में उसकी पूर्ति हो सके। आगे आज के इस सत्र को प्रारंभ करें उससे पूर्व बंधुओं, एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला आप सबके लिए एक सूचना लाई है। नमोस्तु महाराज श्री। अत्यंत हर्ष के साथ एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला शनिवार 11 मई को न्यूयॉर्क समय 12 बजे, दोपहर 12 बजे और भारत समय रात्रि 9:30 बजे महावीर जन्म कल्याणक एवं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की दीक्षा जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर आ रही है। और इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित करते हैं। विभिन्न देशों जैसे यूएसए, कनाडा, दुबई, आयरलैंड, यूके, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ईस्टर्न देशों के बच्चे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक और आकर्षक प्रस्तुति दे रहे हैं। ये कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है। आप सभी इसका लिंक प्रामाणिक ऐप अथवा munipramansagar.net पर देख सकते हैं। आप सभी अपनी उपस्थिति में धर्म लाभ लें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। महाराज श्री, आपसे निवेदन है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आशीर्वचन कहने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। बोलो। देखिए, प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है, बहुत उत्तम कार्य है। और ये जो महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन वहाँ संपन्न हो रहा है, मेरा सभी को आशीर्वाद है, बहुत उत्साह के साथ संपन्न करें। आगे कार्रवाई करें। हाँ,
आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आपके माध्यम से आज का यह सत्र आगे बढ़े। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। दोनों हाथों को जोड़कर एक बार पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में अपन सब नमोस्तु बोलते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और जो बड़े प्रतीक्षारत थे ऐसे यहाँ के अध्यक्ष भाई रिंटू भाई आज गुणायतन से जुड़ने का भी यह सुअवसर उनको अक्षय तृतीया पर, पहले से ही ये तो महाराज जी से बहुत जुड़े हुए हैं और शुरू से ही बहुत यहाँ पर भी समर्पण इनका आप देख ही रहे हैं। आज प्रथम प्रश्न के रूप में वे ही अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं रिंटू भाई यहाँ गड़ाकोटा, और उनके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा वैभव जैन गड़ाकोटा। जिनके नाम बोले जाएं वो पहले से खड़े हो जाएं ताकि उन तक माइक पहुंच जाए और उनको अवसर भी दे दें आप जो आजू बाजू वाले हैं ताकि समय बचे। हाँ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2013 में समाज के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और 2015 में गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में मुझे संयोजक की पद दिया गया था पंच कल्याणक में। वो मैंने ईमानदारी से बखूबी से निभाया। इस कारण से लोगों ने चुनाव के माध्यम से मुझे अध्यक्ष बनाया। अब आगे क्या करूं जिसमें पूरी समाज में सामंजस्य बैठे और जैसे कभी कभी संचालन के दौरान किसी का नाम न ले पाए या कुछ वो हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो कहते यार मेरे को भूल जाते हो। एक ऐसा पद है जिसमें वजन भी बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन सभी को खुश करने का प्रयास करता हूं जिससे सामंजस्य बना रहे और सभी कमेटियां भी सामंजस्य बना रहे। ऐसा क्या करूं महाराज श्री? देखो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं ये पद नहीं दायित्व है। सबसे पहले तुम्हारे माध्यम से मैं उन सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जिन्हें विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थानों की बागडोर संभालने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है जब किसी के कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो अपने मन के साथ औरों के मन का ख्याल रखते हैं वे सबके मन में बस जाते हैं। तो ऐसा समन्वयात्मक दृष्टिकोण, सामंजस्य का दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी बात, श्रेय देने की आदत बनानी चाहिए। प्रायः जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनको लोग श्रेय देते हैं क्योंकि सब काम उनसे ही करता हुआ दिखता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरे पीछे चले या मेरे पीछे रहने वाले लोग मुझसे खुश रहे तो हर कार्य का श्रेय अपने पीछे वालों को दो। आप औरों को जितना मान दोगे आपका उतना मान बढ़ेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखने की है, मान देने से बढ़ता है। समझ गया? तो श्रेय दे। तीसरी बात, आलोचना सहने की शक्ति विकसित करे। प्रायः जब कोई पद में होता है तो स्वाभाविक है उसके प्रशंसक होते तो आलोचक भी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आलोचना को नहीं सह पाता तो आलोचना न सह पाने के कारण सामने वाले व्यक्ति को अपना उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते हुए अपना विरोधी मान लेता है। फिर उसके साथ उसका जो व्यवहार होता है वो सामान्य नहीं रह पाता। और जब हम ऐसे असामान्य व्यवहार के साथ जिएंगे तो सामंजस्य और समरसता की बात कैसे करेंगे? और चौथी बात, झूठे प्रशंसकों से बचो।
मैं समझता हूं यदि ये चारों बातें अपना ली जाए तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो कहीं भी रहेगा, अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह करेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। गुरुदेव का एक हाइकू है, दादा बने हो दादागिरी न दिखाओ। सुनो ध्यान से, दादा बने हो दादागिरी न दिखाओ, दायित्व तो पालो। बहुत बढ़िया। समझ गए? तो हम अगर किसी भी पद पर है, उस पद का हम अच्छे से निर्वहन करें, लेकिन अहंकार से बच के जिए, जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु श्रीमती बोलो। हाँ, हाँ एक नमोस्तु महाराज श्री, मेरा यही प्रश्न है कि मैं और मेरे भाई ने ऐसी क्या अनुमोदना की थी जो एक ही दिन, एक ही समय, एक ही राशि पे, एक ही नक्षत्र में एक साथ हुए? अब ये तो भगवान से ही पूछना और पड़ेगा। महाराज जी ऐसा क्यों कि अब तो ऐसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं हम दोनों, पर जब भी उसे कोई अनहोनी उसके साथ होती है या कुछ उसे तकलीफ होती है, वो चिंतित होता है, तो मुझे बहुत एहसास होता है। निश्चित कोई ना कोई नियोग होगा तुम लोगों का, और अब इसका एक्चुअल क्या है ये तो कोई दिव्य ज्ञानी ही बता सकता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, प्रकृति ने तुम्हें 7 जन्म दिया है, तो इतना ठान लो कि हम लोग अपनी प्रकृति को ऐसी बना करके चले कि साथ निभाएं और जीवन में कुछ अच्छा करें। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद। हाँ, श्रीमती नेहा वैभव जैन जड़ा टोटा, नहीं है, दो पीछे दो, 4-5 दिन से लगातार पर्ची आ रही है इनकी, अगला बोलो। आज नंबर आ गया। और इसके बाद में तैयार रहेंगे जेसिका साहा जड़ा टोटा, प्रतिभा स्थली। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, धन से धर्म होता है कि धर्म से धर्म होता है? मेरा मानना है कि धर्म धन से होता है, किंतु आजकल देखने में आता है कि जिसके पास धन होता है वही धार्मिक क्रियाओं में आगे होता है। तो महाराज श्री, ऐसे में सामान्य व्यक्ति कौन सा धर्म करे कि उन्हें भी सारी धार्मिक क्रियाओं का लाभ प्राप्त हो सके? देखिए, आपका सवाल है धन से धर्म होता है कि धर्म से धन होता है। मैं आपसे कहूँगा, न धन से धर्म होता है न धर्म से धन होता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। न तो धन से धर्म होता है और न ही धर्म से धन होता है। अगर धन से धर्म होता तो सब धनियों को धर्मी मानना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि धर्म तो उसी के पास होगा जो धनी है। फिर सारे धनवान धर्मियों की श्रेणी में केवल धनी आएंगे, हम लोगों का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा। रहेगा क्या, बोलो? हम लोगों के पास धन है क्या? हाँ, पर धर्म है कि नहीं? और हम धर्म कर रहे हैं और धन नहीं है तो भी धर्म है ना। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि धन से धर्म नहीं होता। लेकिन धर्म है पर धन नहीं है, तो धर्म से धन होता, ये कहना कहाँ तक सही? बात समझ में आ रही? तो इसे समझिए, धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म होता है। क्या? धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म होता है। और धर्म से धन नहीं होता, धर्म से जीवन धन्य होता है। समझ गए? ऐसा चलिए। नमस्ते महाराज। जेसिका साहा जबलपुर प्रतिभा स्थली। उसके बाद में तैयार रहेंगे शैलेश जी आदिनाथ, राष्ट्रीय युवा महासंघ के, जबलपुर इकाई से। ओ नहीं है, जेसिका नहीं। शैलेश जी आदिनाथ पीछे दे दो। पूरे परिवार के साथ में हैं, खड़े हो जाएं एक साथ।
पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भक्त हैं जबलपुर से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश जी चांदी वाले आगरा। बोलो। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। तो हम अपने मन को कैसा बनाएं जिससे समस्या और चुनौती को पार करते हुए अवसर का लाभ ले सकें। मन अस्थिर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती, मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती, और मन जब मजबूत होता मजबूत है, बनता है अवसर बन जाता। आपने पूछा हम ऐसा क्या करें कि समस्या और चुनौतियों से बचें, तो इसका एक ही उपाय है, मन को मजबूत बनाओ। और मन को मजबूत बनाने के लिए क्या करो? परिस्थितियों से अप्रभावित रहने की कला सीखो, और सदैव परिस्थिति की अपेक्षा अपनी मनस्थिति को ठीक रखने की कोशिश करो। एक बात सदैव याद रखना चाहिए, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी है, वो हमारे हाथ में। हम जैसी मनस्थिति रखेंगे वैसी परिस्थिति बनेगी। मजबूत मन का कुल यही अर्थ है, हर स्थिति में अपने आप को ढालने की सामर्थ्य विकसित करना, और ये सामर्थ्य जो पा लेते हैं वो धन है। नमस्ते गुरुवर। राकेश जी चांदी वाले आगरा। उसके बाद में अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे नवीन मेडिकल स्टोर अंबिका जैन वैसा के गढ़ाकोटा। नमोस्तु भगवान। सभी मंचासीन महाराजों को नमोस्तु। सभी चुल्लक जी महाराज के चरणों सवाल में कर लो छानी। जल्दी से। हाँ महाराज, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हेलो। बोलो बोलो। आपके द्वारा बताया गया कि भोग भूमिया जो जीव होते हैं वो जोड़े से जन्म लेते हैं और जोड़े से चय कर जाते हैं वहां से। इस हिसाब से मेरी शंका ये होती है कि समस्त भोग भूमिया मनुष्यों की संख्या क्या निरंतर एक सी ही रहती होगी? निश्चित, जितने हैं जितनी उतने आए उतनी वह। तो शाश्वत है, वो जो भी बंदा उतनी गिनती बराबर रहेगी। हाँ, उनकी संख्या फिक्स है। उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। नमस्ते भगवान। बहुत बहुत। आगे अंबिका जैन गढ़ाकोटा। उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋतुराज जैन राजा सागर, गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं, और ये भी सागर से बहुत जुड़े हुए प्राचीन काल से पुराने समय से ही। ऋतुराज भाई। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जो युवा पीढ़ी हम लोग जो आधुनिकता के साथ जीवन जी रहे हैं, बच्चों को भी वही आधुनिक जीवन देखने को मिल रहा है, इनको ऐसे कैसे संस्कार, आप आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन दें कि इन बच्चों को उस आधुनिकता के साथ में, धर्म के साथ में कैसे जोड़ा जाए? आधुनिक होना बुरा नहीं है, आधुनिक होना चाहिए। ध्यान से सुनो, आधुनिकता बुरी नहीं है, आधुनिक हो पर मौलिकता से बंध कर। समझ गए? हम कितने भी आधुनिक हों पर अपनी मौलिक पहचान को न खोएं। सदैव इस बात को ध्यान रखें कि हमारे जीवन का मूलभूत तत्व क्या है। मैं सब कुछ करूं पर उस मूल को न भूलूं, तो जीवन में कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। बच्चों में 4 बातें भर दो, वो 4 बातें हर बच्चे के जेहन में उतर जाना चाहिए। सबसे पहले पाप से डर, पाप भीति, पाप से डर। दूसरी बात संवेदनशीलता, समझ गए? तीसरी बात कुल का गौरव, समझ गए? कुल, जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल का गौरव। और चौथी बात जीवन की मर्यादा। मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, वो बाउंड्री को मुझे किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करने देना। यदि ये 4 बातें आत्मसात कर ले तो आधुनिकता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओ हाँ, अमोली जैन ललितपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा झूमरी तिलैया, संस्थापक सदस्य गुणायतन। बोलिए। प्रमाण सागर
महाराज जी की वाणी है, आगम का प्रमाण, ऐसे वीतराग वैज्ञानिक को बारंबार प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है, महाराज जी अगर हमारा जैन धर्म इतना सिंपल और स्ट्रेट है तो ऐसा क्या प्रभाव रहा 6वीं से 8वीं शताब्दी में? ऐसी क्या गलती हुई श्रावकों से या साधकों से व्यवहारिक तौर पर जिससे हमारा जैन धर्म का क्षीण हुआ और लोग तांत्रिकों से ज़्यादा प्रभावित हुए? और अभी के समय को देखते हुए और आगे क्षीण ना हो तो ऐसा श्रावक क्या कर सकते हैं? क्या धर्म में जनसंख्या बढ़ाना ही इसका समाधान है, जैसे आज के और धर्मों में हो रहा है? बहुत ही मौलिक सवाल आपने पूछा। जब हम भारत के इतिहास को पलट कर देखते हैं और खासकर जैन धर्म के इतिहास को देखते हैं, 6वीं शताब्दी तक जैन धर्म का अभ्युदय काल था, लेकिन गुप्तोत्तर काल के बाद जैन धर्म का महाविध्वंस हुआ। कई ऐसे राजनीतिक परिवर्तन हुए और धार्मिक विद्वेष बढ़ा, सांप्रदायिक आग्रह बढ़ा। इससे जैनों का बड़ा नुकसान हुआ, कत्लेआम हुआ, हमारे धर्मायतनों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, हमारे शास्त्रों की होलियां जलाई गई, झूठे मिथ्या शास्त्रार्थ रचे गए, छल पूर्वक जैनों को उसमें हराया गया और उनका विनाश हुआ। राजकीय संरक्षण के अभाव में जैन धर्म को भारी नुकसान हुआ। तो ये एक बड़ी समस्या थी, उससे धीरे धीरे ह्रास हुआ। लेकिन जिन राज्यों में जैनों की राजनीतिक सत्ता थी, राजा जैन धर्मानुयायी थे, वहाँ जैन धर्म फलता फूलता रहा। खासकर होयसल और चालुक्य वंशी राजाओं के मध्य ये चीज़ें बनी। फिर धीरे धीरे कुछ अंतर आया। यहाँ इस पूरे बुंदेलखंड में चाहमान और परमार वंशी, चंदेल वंशी राजाओं ने जैनों को संरक्षण दिया। इसलिए 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद यहाँ फला फूला। किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा को पल्लवित करने में उस समय की राजकीय व्यवस्था बहुत बड़ी भूमिका रखती रही। जब तक जैनों के लिए ये अनुकूलता रही, जैन धर्म फलता फूलता रहा। धीरे धीरे चीज़ें कम हुई। इसी समय वाम मार्ग का प्रवर्तन हुआ। मध्यकालीन इतिहास भारत का बड़ा विचित्र है और जैन धर्म भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। उसमें कुछ गलतियां हमसे ये भी हुई कि हमने जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर थोथे कर्म कांडों में अपने आप को उलझा दिया। इससे भी कुछ नुकसान हुआ। लेकिन आज का दौर जैनियों के लिए स्वर्ण युग का दौर है। हम आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं। जहाँ तक जैनियों की वृद्धि करने का सवाल है, संतति के विकास से संस्कृति का विकास होता है। तो पहला काम संतति के विकास का होना चाहिए। और दूसरा काम, जो लोग जैन आचार और विचार से प्रभावित हैं, उनके हृदय में जैन धर्म की निष्ठा जगाकर उन्हें जैनत्व से जोड़ना चाहिए। अगर मैं 2 वाक्यों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ, आज के समय में हर जैनी का यही ध्येय होना चाहिए, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ। जैन बनाने के लिए जैन तत्व ज्ञान का प्रचार और जैनों को बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी संतति को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नरेंद्र जी झांझरी, उनके बाद में अमोली जैन, ललितपुर। मंचासीन सभी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा हे गुरुवर, मेरा प्रश्न आज की तिथि से संबंधित है। आज आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार के उपलक्ष्य में
इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। मेरे मन में ये शंका है, आज के दिन क्या ऐसा हुआ जो अक्षय बोला जाता है? क्या उस धन वैभव की वृद्धि हुई, अक्षय धन वृद्धि, या अक्षय पुण्य की वृद्धि हुई? क्या चीज अक्षय हुआ जो इसी तिथि को अक्षय बोला गया? और दूसरी चीज, देखिए, क्या आहार दान से ही अक्षयता को कोई चीज प्राप्त होती है या और भी कोई ऐसी चीज है जो अक्षयता को प्राप्त कराती है? आज की तिथि अक्षय तृतीया है। तृतीया तो हर पखवाड़े में आती है, लेकिन केवल बैसाख सुदी तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। आज दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। मेरे मानने से, मेरे मान्यता के अनुसार जो हम देते हैं वह हमारे लिए अक्षय हो जाता है। जो जोड़ा है उसका क्षय होगा और जो छोड़ोगे वो अक्षय होगा। तो जो घड़ी दान से जुड़ गई, समझ लेना वह तुम्हारे जीवन की अक्षय निधि बन गई। समझ गए? बाकी सब क्षयशील है। इसलिए हर गृहस्थ को दान के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। नमोस्तु सर, नमोस्तु। इसके बाद में तैयार रहेंगे मोहित सिरगई, करुणा सेवा समिति जड़ाकोटा, और साथ में ही गौशाला समिति, कल उनका प्रश्न रह गया था, आज वे, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी तैयार रहेगी। गौशाला कमेटी पूरी तैयार है? पूरी आ गई? पूछो। करुणा सेवा समिति वाले भी इनके साथ में हो जाएं। एक ही साथ, एक साथ। हाँ, एक ही पूरे गौशाला वाले हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हम सब गौसेवक होने के नाते हम सब के मन में एक प्रश्न है कि एक आदर्श गौशाला का रूप क्या है? एक आदर्श गौसेवक कौन है? और आदर्श समाज का गौसेवक के प्रति क्या दायित्व है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार इन युवकों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। 1997 से गढ़ाकोटा की गौशाला निरंतर चल रही है, और मुझे जैसा अनुराग ने बताया, इन लोगों से भी चर्चा में मालूम पड़ा कि इनकी गौशाला में मृत्यु दर सबसे कम है। प्रायः गौशालाओं में रहने वाले जो पशु होते हैं वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, पेट में पन्नी आदि होती है तो जल्दी काल कवलित हो जाते हैं। गौशालाओं की ये शिकायत रहती है कि डेथ रेट ज़्यादा है, लेकिन इन लोगों की देख रेख के परिणाम स्वरूप यहाँ मृत्यु दर बहुत अल्प है। ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है, और मैं पूरे देश भर के गौशाला की संचालकों से कहूँगा कि एक बार इनकी गौशाला को देखें, इनके कार्यकलाप को देखें और उसका अनुकरण अपनी गौशालाओं के लिए करें। और ये मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्य में इन युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सारी चेहरे युवा, खुद से मरहम पट्टी करना और अन्य व्यवस्थाएं करना, समय देना बहुत अच्छी बात है। समाज का ऐसे लोगों को पूर्ण संरक्षण मिलता है, मिलते रहना चाहिए, सहयोग भी मिलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अभय दान श्रेष्ठ दान है, और अभय दान के अभाव में समस्त पारमार्थ की क्रियाएं अर्थहीन होती है। हम कितना पूजा पाठ दान धर्म करते हैं वो एक तरफ, और जीव दया का कार्य एक तरफ। जब तक हमसे जीव दया का कार्य नहीं होता तब तक हमारी धार्मिक क्रियाएं अधूरी है। आप लोगों को पता होगा, हमारे सानिध्य में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, मैं एक दिन पूरा का पूरा जीव दया के लिए समर्पित करवाता हूं, और उसके परिणाम स्वरूप देवोदय महासंघ को प्रतिवर्ष
करोड़ों रुपए आप लोगों के माध्यम से पहुंचते हैं। तो ये जिम्मेदारी सबको समझना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए। गौ सेवक वही है जिसके हृदय में संवेदना है, प्राणियों की पीड़ा को जो अपनी पीड़ा समझे। वेदना होगी तब संवेदना जगेगी, ये अंदर होना चाहिए। सेवा शुश्रूषा का मनोभाव साथ में होना चाहिए। यदि ऐसा मनोभाव जगता है तो निश्चित तौर पर अच्छी सेवा संभार हो सकती है, वो सुरक्षित रहेंगे। गौशाला आदर्श गौशाला तभी बनेगी जब उनके संरक्षण की और संपोषण की समुचित व्यवस्था हो, और ये सब तब संभव है जब संसाधन पर्याप्त हो और उसके सदस्यों में आपस में अच्छा सामंजस्य और टीम भावना हो, समाज का संरक्षण हो। ये सब काम आप लोग करते रहिए, आपको आगे बढ़ने की अनुकूलता होगी, और जो कार्य आप लोग कर रहे हैं उसे शीघ्रता से पूर्ण करें। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। बंधुओं, तन भी सबको मिलता है, मन भी सबको मिलता है और धन भी सबको मिलता है, लेकिन सदुपयोग बहुत कम कर पाते हैं। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को भी मैंने आवाज़ दी और वो अपना प्रश्न भी रख रही है। इन्होंने अपने तन का भी संयम के मार्ग पर चलकर उपयोग किया, मन का भी आप देख रही हैं हमेशा पूरा उपयोग धर्म के अंदर करती है, और धन का उपयोग भी यह धार्मिक कार्यों में हमेशा करती रहती है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथ में ही यह शिरोमणि संरक्षक गुणायतन की भी है, वैयावर्ती में निष्णात है, और पारस भैया भी साथ में रहेंगे, वो भी अपना प्रश्न अलग से पूछेंगे। दोनों एक एक प्रश्न वो महाराज जी के चरणों में रख रहे हैं। सबसे प्रथम गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज हमारा कथा वाला परिवार, कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला जी, मोहित, प्रियंका, मंत्र, आज मोहित भैया का जन्मदिन है। आपसे त्रैवार नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं कथा वाला परिवार कानपुर। और आज जो हमारी गुणायतन में भोजनशाला चलती है उसके साथ में आज अक्षय तृतीया पर 11 लाख रुपया की राशि गुणायतन को समर्पित की है। और आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में पारस की तरफ से प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम प्रिंसी, पूरे, और हम तो हैं साथ में, पूरे परिवार की तरफ से 1 लाख रुपया की राशि गुणायतन के लिए दान में दी है। महाराज जी, हमारा प्रश्न नहीं है, पारस माइक पे बोल नहीं पाते तो उनका क्वेश्चन हम बोलेंगे। देव तो तब तो बोलेगा, माइक तो पकड़ाओ, अपने आप बोलो। पारस का प्रश्न है, महाराज जी, जो आहारचर्या है ये है कि व्यवस्था है, और अगर व्यवस्था है तो कैसी व्यवस्था होना चाहिए, और धर्म है तो हमें कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो मैं पूरे कथा वाला परिवार को आशीर्वाद देना चाहूँगा, साथ में मोहित को भी, जिसका तालियां आपकी बहुत कमजोर है, आज जन्मदिन है। दान के बड़ा धर्मात्मा परिवार और उदार परिवार हर अवसर पर अच्छे कार्यों में अपने धन का सद्व्यय करते रहते हैं, सबके लिए एक प्रेरणा है। मैं पुनः पुनः उनको आशीर्वाद देता हूँ। और साथ ही आज पारस के माध्यम से जो प्रेमचंद जी, पदम जी का परिवार, जो बहन सुनीता का परिवार है, इन्होंने भी हर अच्छे मौके पर अपने द्रव्य का सदुपयोग किया है। इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कथा वाला परिवार के लिए इसलिए भी आशीर्वाद की गुणायतन में जो व्रती भोजनशाला चल रही है उसका पुण्यार्जक भी वही परिवार है। आपने जो सवाल किया आहार दान से संबंधित, बहुत ही मौलिक सवाल। आहार दान व्यवस्था है या धर्म? आहार दान व्यवस्था नहीं, आहार दान आपका धर्म है। व्यवस्था तो ठीक है, साधु को कहीं एक जगह आहार कराना है, आहार करा दो, तो व्यवस्था तो आपने बाहर भी रसोई लगा दी है, 200, 300, 400 लोग रोज भोजन कर रहे, वो व्यवस्था है।
अगर आहार दान को व्यवस्था बना दोगे तो महाराज आ गए, कहीं भी एक चौका लगा और सबको वहीं जिमा दो बढ़िया 56 भोग के साथ। ये व्यवस्था है, आहार दान व्यवस्था नहीं। आहार दान तुम्हारा धर्म है। गृहस्थों का 4 धर्म है, दान, पूजा, शील और उपवास। दानम पूजा शीलम उपवासो सावयानम चौव्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये 4 श्रावक के धर्म हैं। धर्म क्या है? अपने लिए बनाए भोजन में से अगर अतिथि साधु आते हैं तो उनको आहार करा के आहार करना। कभी गांव में साधु आए, महाराज हम तो शुद्ध नहीं खाते, तो कोई बात नहीं, जब साधु आए हम शुद्ध खाएंगे और उसमें से साधु को खिलाएंगे। ये तुम्हारा धर्म। आप लोगों ने इस धर्म को व्यवस्था जैसी बना दी, ये उचित नहीं। इसे धर्म मानना चाहिए, अपना कर्तव्य मानना चाहिए, साथ ही से पुण्य के बंध का हेतु मानकर स्वीकारना चाहिए। लेकिन इस धर्म के नाम पर अतिरेक से बचना चाहिए। आपने सोचा आहार देना धर्म है, तो चाहे कितनी भीड़ हो हम धक्का मुक्की करें और एक गिलास दे दें, हमारा धर्म हो गया। नहीं, कृतकालित अनुमोदना सब बराबर है और कृतकालित अनुमोदन से हमें काम करना चाहिए। अपना विवेक और व्यवस्था दोनों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस रीति से कभी नहीं करे जिससे कोई अव्यवस्था। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बारिश कर रही है। शिल्पी अनुराग सोदिया गड़ा टोटा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कपिल जैन गड़ा टोटा। मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी मुनि संघ के चरणों में नमन। जन्म कैसे करें सार्थक कि जीवन ना हो निरर्थक, अंत हो बन के साधक। गुरुदेव, जीवन के कोरे पन्नों में कैसा गीत लिखें कि मेरे जाने के बाद भी इससे संगीतमय ध्वनि निकलती रहे। नमोस्तु। जीवन के कोरे पन्ने में ऐसा कैसा गीत लिखे कि हमारे जाने के बाद भी उससे संगीत की ध्वनि निकलते रहे। बस, बहुत अच्छा सवाल। मैं तो ये कहूँगा कि जीवन के कोरे पन्ने पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसे स्याही से दागदार बनाने से बच जाए। इतनी सावधानी भर रख ले कि इस पन्ने पर एक भी दाग धब्बा न लगे, तो हम बहुत कुछ कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। कपिल जैन गड़ा टोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जो है नई पीढ़ी है कई प्रकार की बुरी आदतों से ग्रस्त है, जिसमें कई हमारे परिचित मित्रगण भी हैं। इसलिए गुरुदेव आप कोई ऐसा मार्गदर्शन दें हमें, ताकि उन बुरी आदतों से उनको धर्म की ओर ला सकें। हेलो गुरुदेव, ये जो नई पीढ़ी है वो कई प्रकार की बुरी आदतों से ग्रस्त है और कई हमारे परिचित मित्रगण भी हैं, तो इसलिए आप गुरुदेव के ऐसा मार्गदर्शन हमें दें ताकि हम उन बुरी आदतों से मुक्त कर धर्म मार्ग पर ला सकें। बुरी आदतों से बचने के लिए नई पीढ़ी के हृदय में निष्ठा जगाने की जरूरत, संकल्प जगाने की जरूरत। उन्हें सबसे पहला काम धर्म से जोड़ने का है। हम उनसे छोड़ने की बात न करें, जोड़ने की बात। यदि वो जुड़ जाएंगे तो बाकी चीज़ें तो अपने आप छूटने लगेंगी। हम आज एक बड़ी चूक करते हैं, कोई आता नहीं है और उसे हम छोड़ने की बातें शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ों को छोड़ने की जगह हम ही लोगों को छोड़ देता है। जोड़ो, उनके हृदय में बैठ जाओ, फिर अपने आप सब छूट जाएगा। समझ गए? जी, नमस्ते गुरु। ओम। इसके बाद में परम पूज्य महाराज श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ लें अपन, और निर्वेद साड़ी जी महाराज श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए कि महाराज जी आप भी अपने मंगलमय शंका से हम सबको कृतार्थ करें और समाधान प्राप्त करें।
मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दान तीर्थ का प्रवर्तन प्रारंभ हुआ और निश्चित ही श्रावकों के लिए दान और पूजा ऐसे कर्तव्य हैं जो उन्हें दुर्गति से बचा के सद्गति की ओर ले जाते हैं। समयसार ग्रंथ की टीका करते हुए आचार्य जयसेन स्वामी ने भी दान के प्रसंग में एक चर्चा लिखी है। यद्यपि दान निज और पर के हित के लिए दिया जाता है, किंतु उस दान के पीछे यदि ख्याति पूजा लाभ की चाह होती है तो किस तरह से व्यर्थ होता है। तो एक इसका क्या स्वरूप इस आप स्पष्ट हो सकेगा। एक तो उन्होंने कहा कि छाछ की प्राप्ति के बदले में रत्न को दे देना। हमें प्यास लगी थी, छाछ पीना था और हीरा जो रत्न हमारे पास था वो हमने उसको दे दिया। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कोदों की रक्षा के लिए चंदन की बाड़ी लगाना। बर्तन मांजने के लिए भस्म चाहिए था तो मोतियों को जला करके राख बना दिया। और चौथा उदाहरण उन्होंने दिया कपड़ा सिलना था तो 9 लखा जो हार था उस हार को तोड़ करके उसमें से धागा निकाल लिया। इस प्रकार के 4 उदाहरण देते हुए उन्होंने हमारे जीवन में दान को किस तरह करना चाहिए, शायद कुछ ऐसा आचार्य महाराज का संदेश था वो आपके मुख से हम सभी लोगों को मिले जिससे दान का सही फल हम सब प्राप्त कर सकें। नमोस्तु महाराज श्री ने बहुत ही उत्तम बात आप सबके बीच उपस्थित की। हम कोई भी धर्म का कार्य करें उसका केवल एक ही प्रयोजन होना चाहिए, वह है आत्मा की पवित्रता। आत्मा को केंद्र में रखकर किए गए काम का परिणाम अनंत गुना होता है और आत्मा की उपेक्षा करके हम यदि कोई काम करते हैं तो वो परिणाम बहुत बड़ा नहीं कहलाता। तो आत्मा को केंद्र में रखे। अभी महाराज जी ने जो 4 उदाहरण दिए, 4 उदाहरण दिए, 4 कोदों की रक्षा के लिए चंदन की बाड़ लगाना, कपड़ा सिलने के लिए 9 लखा हार को तोड़ना, बर्तन मांजने के लिए चंदन की भस्म लगाना और मोतियों की राख बनाना और एक छाछ के बदले में रत्न दें। हाँ, छाछ के बदले रत्न दें। ये बातें समझने की है। हम अगर विशुद्धि के साथ कोई कार्य करते हैं तो सातिशय पुण्य बनता है और भौतिक आकांक्षाओं से ग्रसित होकर के कोई कार्य करते पाप तो नहीं लगेगा, आप नहीं, पर निरतिशय पुण्य होगा। सातिशय पुण्य एक ऐसा पुण्य है जो अपने उदय में हमारी बुद्धि को निर्मल बनाए रखता है और नए पुण्य के उपार्जन में प्रवृत्त करता है। निरतिशय पुण्य जिसे हम दूसरे शब्दों में पापानुबंधी भी कह सकते हैं, अपने उदय में हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और भोगों में आसक्त करके दुर्गति का पात्र बना देता है। तो अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाए रखने के लिए हमें ऐसे ही सातिशय पुण्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद में यहाँ के अध्यक्ष से रिंटू भाई को हम बुला रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का पावन दिन और जैसा कि अभी गौ सेवा समिति और करुणा समिति वालों ने बताया कि गौशाला कैसी होनी चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पर अध्यक्ष जी ने एक शेड के लिए बात रखी कि वहाँ पर गौशाला में एक शेड की आवश्यकता है और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया है जिनका नाम अभी रिंटू भाई यहाँ से उल्लेखित कर रहे हैं। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपका भी नाम आज अक्षय तृतीया के दिन यहाँ से अनाउंस हो सके तो आप भी अपना पर्ची पर नाम लिखकर शीघ्रता से पहुँचा सकते हैं।
ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं वे भी अपना नाम तुरंत भेज के अपनी घोषणा इस मंच के माध्यम से करवा सकते हैं। मैं रिंटू भाई से अनुरोध करूंगा कि जो नाम आए हैं उनको शीघ्रता से अभी लाइव प्रोग्राम में गौशाला घोषित में करें। बनने वाले सेट के लिए 51,000 की राशि अनुराग जी, जिनेश जी, सोदिया जी परिवार ने प्रदान आप लोग अनुमोदन करते जाएं। उपस्थित उनको आशीर्वाद के लिए बुला लो। आशीर्वाद के लिए आ जाएं शीघ्र परिवार सहित। श्री पदमचंद जी, ऋषभ कुमार जी, बैसाखिया गड़ाकोटा, वो भी 51,000 की राशि से सदस्य बने हैं, वो भी यहाँ आए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अजित कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, बैसाखिया परिवार भी यहाँ पर आ जाए, वो भी गुरुदेव के चरण में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश जी, यशु जी, बैसाखिया गड़ाकोटा, 51,000 रुपए की राशि इनने भी प्रदान की है। 51,000 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में आई है। 51,000 की राशि निशांत निर्मल सर, मोतीलाल जी कक्का, उमरा वालों ने प्रदान की है। हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। 51,000 सुनीता दीदी, 51,000 कैलाश चंद जी कत्था वाले, 51,000 सुनीता जी के, 51,000 रुपए कैलाश जी कत्था वाले परिवार ने भी प्रदान किए हैं। गड़ाकोटा सकल निगम जैन समाज गड़ाकोटा समिति उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती है। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, सभी लोग आकर महाराज श्री का आशीर्वाद ले लें। देखिए, आज मुझे बताया यहाँ की गौशाला में अभी 625 पशु आश्रय पा रहे हैं और इन युवकों ने बताया कि यहाँ अभी भी बहुत सारे एक्सीडेंटल गोवंश होते हैं जिनके संरक्षण के लिए लोग तत्पर हैं, पर उनके लिए एक बड़े शेड की जरूरत है। वो बड़ा शेड है जिसका बजट बड़ा है और आज अक्षय तृतीया के दिन ऐसी भावना इन लोगों की हुई है, हमें उसके लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और सभी लोगों को ऐसे कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। जैसा इन्होंने मुझे बताया, उस पूरे सेट का कितना का बजट है? 46 लाख रुपए का बजट है। तो अभी तो बहुत शुरुआत है, इसके लिए पूर्ति करने का सबको अपना मनोभाव रखना चाहिए। ऐसे जीव दया के कार्य में हम जितना अपना द्रव्य लगाते हैं वो हमारे जीवन को धन्य करने वाला होता है। जो लोग अभी जिनके नाम यहाँ आए हैं, मैं उन सब परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ और आगे भी जो दें, इस मंच से उसकी घोषणा आगे भी होते रहेगी। आप इसी तरह से जुड़े रहें और काम करें। चलिए, और साथ ही गौशाला कमेटी और करुणा समिति, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही लगे रहें। सवाल। ओम। अगले प्रश्न के लिए अमित कुमार जी जैन, बमोरी वाले, गड़ाकोटा। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि मैं और हम, दो शब्दों ने हमको परेशान करके रखा है। मैं आगे बढ़ता जा रहा है, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। महाराज जी ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि हमको भूल गए। मैं बोलना बंद कर दो, हम बोलना शुरू कर दो, समस्या हल हो जाए। ओ, क्या हुआ? नमस्ते महाराज। हाँ, और भी जो भी यदि गौशाला के इस जो बनने वाले शेड में अपनी ओर से योगदान देना चाहते हैं, वे यहाँ पर, आज अक्षय तृतीया भी है, अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हैं, अपने धन को अक्षय बनाना चाहते तो सब हैं, लेकिन देंगे तब तो वह अक्षय बनेगा। इसलिए आप अपनी ओर से, ऐसा नहीं कि राशि छोटी बड़ी होती है, भावनाएं भी आपकी जुड़ेगी तो निश्चित रूप से वह आपके लिए अक्षय तृतीया रहेगी। तो और कोई का सवाल? अर्चना बेनाड़ा का क्या था? अर्चना बेनाड़ा ये पूछ रहे हैं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिस प्रकार से श्रवण परंपरा में आए हुए दोषों को दूर किया, उसी प्रकार से आपने कलकत्ता में जब आहारचर्या के लिए आप निकले, वहाँ पहले आहारचर्या केवल कैंपस में होती थी, लेकिन आपके द्वारा वह निर्बाध मुनिचर्या पूरे बंगाल में प्रभावित हुई। इसके लिए आप में जो यह साहस आया, वह साहस हम में कैसे आए, ऐसी भावना के साथ में वो अपना प्रश्न पूछ रही हैं। उनसे बोलो आपके पुण्य से आया, समय आज पूरा हो गया, प्रतीक्षा करो, फिर आगे बात करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की
परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण साड़ी जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेद साड़ी जी महाराज की।